दोस्तों, एकांत में बैठना श्रेष्ठ व्यक्तियों का महत्वपूर्ण गुण है। जितना संसार अथवा अध्यात्म में आप ऊपर जाएंगे, उतना अकेले होते जाएंगे। एकांत में रहने को कोई लोग अहंकार मान लेते हैं। शायद ये बात सच भी हो, परंतु यह भी सत्य है कि जब कभी हम अपने दिल से झांके तो पाएंगे कि एकांत में हम सोचने लगते हैं। एकांत में हमें विचारों का समुद्र झेलना पड़ता है, जिसका हम कभी कभी सामना नहीं करना चाहते। कोई भी किताब भीड़ में नहीं लिखी जाती, एकांत में लिखी जाती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भीड़ में नहीं होता, उसे एकांत चाहिए। कोई भी प्रेम भीड़ में नहीं होता, उसे एकांत चाहिए। एकांत का मतलब है जहां एक का अंत हो, जहां अहंकार बिल्कुल खत्म हो। क्योंकि किसी शायर ने कहा है, कुछ इस तरह करो कि भीड़ में तन्हा दिखाई दो। एकांत सजा नहीं है, एकांत मजा है। मेरी आज की कविता भी एकांत के ऊपर है और शीर्षक है एकांत बनाम निशांत। जब मैं खुद को अकेला महसूस करता हूं तब मैं अकेला नहीं, पूर्णतः अकेला होता हूं। एकांत में एकदम शांत, मेले में और अधिक निराश। जिस दिन होता हूं सबसे ज्यादा एकांत, उस दिन कोई मेरे कपाट के कर्ण नहीं मरोड़ता। ना ही मोबाइल बजता है क्षण भर। उस दिवस सूचनाएं भी निद्रालीन हो जाती हैं, खामोश हलक का ना खुलना, और शून्य अपने ही निक्स में ध्वस्त होता चला जाता है। जिस दिन होता हूं सबसे अधिक एकांत, उस प्रातः कोई बालक कूचे में तमाशाहीन नहीं बनता। घरों की औरतें भी धूप में बैठकर एक दूसरे से बाल नहीं संवारती। पड़ोस से उल्लास की गर्जन कान में नहीं पड़ती, और ना ही किसी के चौके में बर्तन हाथ से छूटकर गिरता है। एकांत में सबसे ज्यादा वीरानापन पसर जाता है उस वक्त जब अचानक ठीक हो जाती है किवाड़ के कब्जों की आवाज। कमरे की सारी दीमक अपने आप गायब हो जाती है। चींटियां अपने सुराग से निकलना भूल जाती हैं, और दीवार पर टंगी घड़ी भी शांत हो जाती है। इससे ज्यादा अकेला क्या होगा मैं कि सबसे अधिक करीब पाने वाले को ठीक उसी रोज सबसे अधिक व्यस्त पाता हूं मैं। संबंधों की टहनी पर खिलता हर एक पुष्प झड़ने लगता है उस रोज। अकेला मधुर सूखी शाख पर मुरझाया चेहरा लिए पैर हिलाता रहता है देर तक, और मेरे नेत्र टहलने निकल जाते हैं वन में, जहां देखने को वृक्ष तक नहीं बचे अब। धन्यवाद।